जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग, श्लोक 66। नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को आत्मविद्या सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, क्या तुम आरामदायक रहना चाहते हो? आरामदायक रहने के लिए तुम्हें तुम्हारा मन शांत रखना होगा। मन को शांत रखने के लिए मन में उत्तेजना या उत्तेजना को कम करना होगा। उत्तेजना के लिए अस्थायी सांसारिक इच्छाओं और सांसारिक घटनाओं के विचारों को कम करना चाहिए। सांसारिक विचारों को कम करने के लिए आत्मा का मनन निरंतर प्रवाहित होना चाहिए। तुम्हारे मन में निरंतर आत्मा के विचार प्रवाहित होने चाहिए। आत्मा के विचारों को प्रवाहित करने के लिए तुम्हारे मन को आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। वह कौन है जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान देगा? जिसने इसे देखा है उसे ही तुमको बताना होगा कि आत्मा का ज्ञान क्या है। किसने इसे देखा है? केवल मैं ही तुमको वह आत्मज्ञान दे सकता हूँ। अब तुम्हें ऐसा क्या करना है? तुम्हें अपना मन मुझ पर केंद्रित करना होगा। तुम्हें अपना मन मुझ पर केंद्रित करने के लिए अपने मन और इंद्रियों को सहयोग करना होगा। अपने मन और इंद्रियों को सहयोग करने के लिए तुम्हें अपनी इंद्रियों को मेरे प्रति व्यवहार करने के लिए निर्देश देना होगा। तुम्हें अपनी आँखों को ऐसा करना होगा कि तुम्हारे घर में मौजूद मेरे दिव्य मंगल विग्रह या दिव्य और शुभ देवता रूप की सेवा करें। तुम्हारे कानों को मेरी दिव्य कहानियाँ अवश्य सुननी चाहिए। तुम्हारी जीभ को अथवा जिह्वा को मेरे अनंत और दिव्य कल्याण गुणों का गुणगान करना चाहिए। तुम्हारी नाक को मेरे चरणों में स्थित तुलसी के रस को लेना चाहिए। तुम्हारे हाथों को मेरे लिए सेवा करनी चाहिए। तुम्हारे पैरों को उस दिव्य देश की ओर चलना चाहिए जिसमें मैं मौजूद हूँ। इस तरह से तुम अपने सभी अंगों को मेरे प्रति व्यवहार करने के लिए प्रेरित करोगे, क्योंकि वे सभी सहयोग कर रहे हैं, और इस तरह मैं तुम्हारे मन में स्थिर हो जाऊंगा। तुम्हारा मन सदैव मेरे बारे में सोचता रहेगा। यदि मैं तुम्हारे मन में स्थित हो गया तो मैं तुमको आत्मज्ञान या स्वयं का सच्चा ज्ञान दूंगा। एक बार जब तुम अपने सच्चे स्व के बारे में जान जाते हो तो तुम लगातार इस ज्ञान को और अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखोगे। तुम्हारे मन में आत्मा का मनन विकसित होगा। मनन के मजबूत होने से सांसारिक घटनाओं के प्रति रुचि और विचार कम हो जाएंगे, और जब सांसारिक घटनाओं के प्रति रुचि या विचार कम हो जाते हैं तो मन में उत्तेजना या उत्साह अपने आप कम हो जाता है। और जब मन में उत्तेजना कम हो जाएगी तो मन
स्वयं ही शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा तो आप सहज होंगे। ऐसे ही गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को एक ऐसी साधना प्रदान कर रहे हैं जिसमें उपनिषदों का सारा सार शामिल है, ताकि हम उस आराम को प्राप्त कर सके जो हम सभी अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से चाहते हैं। आइए हम सब उस साधना को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः
శాంతిః అశాంతస్య కుతః సుఖం. ఓం నాస్తి బుద్ధిరయుక్తస్య న చాయుక్తస్య భావనా న చాభావయతః శాంతిః అశాంతస్య కుతః సుఖం. ఓం శ్రీమన్నారాయణ కరిష్యే వచనం తవ. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. జై శ్రీమన్నారాయణ.